वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, दिन है आज सैटरडे का और इस टाइम पर टाइम भी सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं। तो यहाँ पर हर रोज़ की तरह मेरी नाश्ते की तैयारी हो रही है। 6:30 तक नाश्ता रेडी करना होता है। इस टाइम पर मोक्ष अभी रेडी हो रहा है तो मैं उसी के नाश्ते की तैयारी भी कर रही हूँ। बच्चों के स्कूल की तैयारी जो है ना सुबह में जल्दी उठ करके करनी होती है जिससे कि बच्चे टाइम पर स्कूल चले जाएं। तो मैंने आलू तो बॉईल कर लिए हैं, मुझे बनाने हैं नाश्ते में भी आलू के पराठे। आलू तो मैंने बॉईल कर लिए हैं, साथ ही में यहाँ पर इस कंटेनर में मैं आटा भर के रख दूंगी क्योंकि इसमें आटा ख़त्म हो गया है और मुझे इसी में से आटा भी लगा करके रखना है क्योंकि अभी मैंने आटा नहीं लगाया है, बस आलू ही बॉईल किए हैं। फटाफट से भी आटा लगाऊंगी, उसके बाद आलू मुझे जो है ना छील करके और फिर जो है मसाला भी रेडी करना है। तो बस यहाँ पर फटाफट से जो है नाश्ते की तैयारी मेरी चल रही है। और कीशु तो उठ गया था, बल्कि मोक्ष अभी जो है रेडी ही होने लग रहा है। जब तक उसको जो है ना टाइम लगता है नहाने में, रेडी होता है 15-20 मिनट उसको लग जाता है, 20-25 मिनट। तो तब तक मेरा नाश्ता जो है बन करके रेडी हो जाता है। कभी कभी तो उससे पहले भी हो जाता है। अगर उससे पहले हो जाता है टाइम से पहले तो फिर मैं उसका बैग चेक कर लेती हूँ, 6:30 तक वो प्रॉपर जो है अच्छे से रेडी हो जाता है। तो बस लगातार जो है ना सुबह के टाइम में मेरा तो काम किचन में चलता है और हस्बैंड मोक्ष को जो है रेडी कर देते हैं। बल्कि किशु अभी उठ गया था तो वो बैठा हुआ है आराम से टीवी चला करके, तो वो कार्टून के साथ जो है ना बैठ जाता है, देखने लग जाता है। और नाश्ते की तैयारी भी जो है एक दिन पहले ही डिसाइड हो जाता है कि सुबह में क्या बनेगा, नहीं तो बड़ा ही दिक्कत हो जाती है सुबह के टाइम में। पूछते रहो और एक तो समझ में नहीं आता है, एकदम से जब अचानक से कुछ बनाना होता है ना तो समझ में नहीं आता, थोड़ा सा सोचने में टाइम निकल जाता है कि क्या बनाना है क्या बनाना है। अगर बच्चे ना खाए तो भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, बच्चे अच्छे से खा करके नहीं जाते हैं। और लंच बॉक्स में भी बच्चों को ऐसी चीज़ें देनी होती हैं जिससे कि बच्चे जो है ना खुश होकर के लंच बॉक्स अपना फिनिश करके आएँ। बल्कि कभी कभी तो सोचना पड़ जाता है लंच बॉक्स के लिए, खासकर बच्चों के लिए ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि बच्चे जो है ना कभी कुछ खाते हैं, कभी कोई चीज़ जो है उनकी पसंद हो जाती है, कभी जो है ना चीज़ों को खाना ही छोड़ देते हैं। इस तरह से मोक्ष करता है। हस्बैंड की तो इतना टेंशन नहीं रहती है, वो कहते हैं कि जो भी बनाना है बना दो, दाल वगैरह सब्जी जो भी है घर में, तो उनका तो यही रहता है कि जो बनाना है बना दो और फटाफट से जो है ना बस लंच बॉक्स उनका टाइम पर रेडी होना चाहिए 9:30 बजे तक। तो उनकी तो टेंशन नहीं रहती है बनाने की, लेकिन मोक्ष का थोड़ा सा रहता है। कल तो उसने मुझे बोल दिया था कि मुझे जो है पास्ता लेकर के जाना है लंच बॉक्स में, तो मैंने तो उसको मना कर दिया था कि मैं पास्ता नहीं बनाऊंगी क्योंकि 2 नाश्ते जो है ना एक टाइम पर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, काम भी बड़ी मुश्किल से निपटता है सुबह के टाइम में। तो 2 बार में अगर नाश्ता बनाने की तैयारी होती है ना तो काम भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी तो चल जाता है, लेकिन डेली के डेली अगर बच्चे इस तरह से फरमाइश करने लगे तो काम जो है ना संभालना बड़ा मुश्किल हो जाए घर के। क्योंकि 7 बजे तक तो फिर जो है बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी करो, उसके बाद जो है फिर हस्बैंड के लंच बॉक्स की तैयारी करो, फिर लंच का भी काम हो जाता है, घर के काम होते हैं। थोड़ा बहुत मुझे यूट्यूब के लिए भी टाइम जो है ना निकालना होता है अपने कामों को करने के लिए। फिर साथ में किशु भी रहता है, उसका भी ध्यान जो है प्रॉपर रखना होता है। तो बस यही रहता है। और फिर जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो फिर पूरा दिन ऐसे ही बच्चों के साथ फिर उनका होमवर्क वगैरह कराना, तो पूरा दिन हमारा तो फिर ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी बचाना होता है। तो मैं उसको कहती हूँ कभी कभी तो फिर भी चल जाता है कि चलो टाइम से नहीं बन पाया तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए अलग से बना करके उनको दे दे, जो वो मतलब जो है ना जल्दी से बन भी जाए और बच्चे भी आराम से खा ले। लेकिन फिर रात में ही डिसाइड हुआ, उसने मुझे पास्ता बोला तो मैंने सोचा इसको जो है ना आलू के पराठे बना करके दूंगी तो वो आराम से ले करके जाएगा क्योंकि उसका जो है ना फेवरेट है आलू का पराठा। तो उसने बोल दिया था फिर ठीक है मम्मा मुझे आलू का पराठा ही दे देना। कभी कभी बच्चों की जिद जो है ना छुड़वाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर मैंने उसको पास्ता छुड़वा करके बोला कि मैं पराठा बना करके दूंगी आलू का, जो लंच बॉक्स का काम जो है ना दोनों का ही हो जाएगा, बच्चों का भी और हस्बैंड का भी। तो फिर मुझे लंच की भी इतना दिक्कत नहीं रहती है, तो तब जा करके टाइम जो है ना निकल पाता है। नहीं तो किशु के साथ टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चे थोड़ा सा बड़े रहते हैं ना तो फिर भी हमारे पास टाइम रहता है, बच्चे अगर खेल रहे होते हैं तो अपना काम कर लेते हैं। लेकिन बच्चे पूरा दिन जो है ना घर में शोर शराबा इस तरह से रखते हैं तो मेरा काम फिर यूट्यूब का नहीं हो पाता है। जब किशु सो जाता है ना तो उसके सोने का इंतज़ार रहता है मुझे, तब जा कर के मेरे काम हो पाते हैं टाइम से, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से जो है ना टाइम निकालना होता है मुझे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मोक्ष को दे दूंगी पराठा क्योंकि अभी तो कोई खाएगा नहीं, तो मैंने उसको तोड़ करके दे दिया क्योंकि काफ़ी गर्म रहता है आलू का पराठा। और पराठे जो है ना ठंडे होने में टाइम लगता है, रोटी ठंडी होने में इतना टाइम नहीं लगता है, रोटी जल्दी से ठंडी हो जाती है। लेकिन आलू का पराठा स्टफिंग वाले जो पराठे होते हैं ना तो वो गर्म रहते हैं अंदर से ज़्यादा ही। तो मैंने उसको तोड़ करके दिया कि वो आराम से खा लेगा क्योंकि बच्चे टाइम भी लगाते हैं। वैसे तो अभी टाइम काफ़ी था उसके पास, लेकिन बच्चे जो है ना धीरे धीरे करते हैं। और अभी मैं भी किचन में हूँ, हस्बैंड भी अपना जो है ना मॉर्निंग के और काम कर रहे होते हैं, किशु के पास भी रहते हैं वो।
तो अभी जो है ना छत में भी उनको जाना था, जैसे लेंटर हमारा पड़ गया था, पानी वगैरह जो है ना डालना होता है जिससे कि सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से हो। जैसे नई दीवारें बनती है तो उनको पानी की ज़रूरत रहती है, जैसे तराई बोलते हैं उसको, तो वो करनी होती है। जाने में अभी टाइम था, वो अपना नाश्ता कर रहा था, साथ ही में मैंने यहाँ पर उसका लंच बॉक्स भी तैयार कर दिया है। तो वो कह रहे थे कि अभी टाइम है मोक्ष के जाने में, मैं छत पर देख करके आता हूँ। और यहाँ पर मैं लड्डू बोल रही थी मोक्ष के टिफ़िन में रखने के लिए, तो उसने मना कर दिया था। पहले तो उसने मना कर दिया था, लेकिन मैंने फिर रख दिया था कि ये खा ही लेगा। काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा है कि वो लड्डू जो है ना बिल्कुल भी नहीं मांग रहा है। तो बच्चों का यही रहता है, कभी तो कोई चीज़ें जो है ना इतना पसंद आ जाती है उनको कि छोड़ते नहीं है, कि बार बार जो है ना मांगते रहते हैं। लेकिन कभी कभी जब उनकी चीज़ें छूट जाती है ना तो फिर चीज़ें जो है रखी ही रह जाती है। तो मैंने जिद करके उसके टिफ़िन में एक लड्डू यहाँ पर रखा था कि लंच बॉक्स में शायद वो खा लेगा, लेकिन वो खा करके नहीं आया था। उसने आधा खाया, आधा छोड़ करके ले करके आ गया था वो टिफ़िन में ही। तो बस यहाँ पर मैंने पहले जो है ना उसी का नाश्ता रेडी किया, लंच बॉक्स रेडी किया। बाकी मैंने पराठे जो है ना अभी नहीं बनाए थे, क्योंकि बना करके रख दे तो कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छे नहीं लगते हैं। जब हस्बैंड नाश्ता करेंगे मैं तभी बनाऊंगी। और यहाँ पर जो है ना रास्ते में भी यहाँ पर पाइप भी पड़ा हुआ था, जो सीढ़ियों के पास में अभी दरवाजे पर जो है ना पड़ा हुआ है, सीढ़ियों के गेट पर। तो उससे जो है ना मैंने कल सीढ़ियाँ अच्छे से जो है धुलाई की थी, क्योंकि सीमेंट वगैरह जो है जाल से नीचे आ गया था गिर के, और फिर जो है ना पैरों में लगता है। और पूरी सीढ़ियाँ जो है ना एंट्रेंस पूरा गंदा हो रखा था, धूल मिट्टी इस तरह से। जैसे मैं शाम की झाड़ू लगा रही थी तो काफ़ी ज़्यादा धूल भी उड़ रही थी, तो मैंने सोचा इससे अच्छा तो मैं पानी डाल देती हूँ। जब मैं शाम के टाइम में झाड़ू लगा रही थी तो मैंने सोचा यहाँ पर अच्छे से धुलाई कर दूंगी तो सीढ़ियाँ भी धुल जाएगी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने सीढ़ियों में पानी नहीं डाला है। नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार मैं अच्छे से पानी डाल करके सीढ़ियों की धुलाई वैसे भी कर देती हूँ। लेकिन अभी जैसे काम लगा हुआ था 1-2 हफ्ते से तो ऊपर हो गया है, तो फिर सीढ़ियों की धुलाई हो नहीं पाती है। अर्ली मॉर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सूखती नहीं है सीढ़ियाँ, फिर गीले में और ज़्यादा गंदा हो जाता है। पानी जैसे रहता है घर में सीढ़ियों पर तो मिट्टी के पैर आते हैं, तो उससे और भी ज़्यादा गंदा लगता है। तो ऊपर से शाम के टाइम में मैं पाइप लेकर के आई, सारी सीढ़ियाँ मैंने धुली और उसके बाद जो है दरवाज़ा भी। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, पता नहीं था मुझे कि कल काम नहीं लगेगा, कल से बंद हो जाएगा। दोबारा से जब लेंटर खुलेगा तो तब जो है दोबारा से काम शुरू होगा हमारा। तो हस्बैंड ने मुझे सुबह ही बताया कि आज तो नहीं आएंगे वो, आज तो हमारा काम नहीं लगेगा। तो अभी काम जो है ना रुक गया है लेंटर की वजह से ही। जब लेंटर खुलेगा तो फिर उसके बाद प्लास्टर का काम होगा लगभग 8 दिन के बाद। तो बुधवार में हमारा लेंटर पड़ा था, उसके बाद जो है ना अभी फिर काम जो है शुरू होगा। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि मैंने कल कपड़े नहीं धोए थे और अभी ऐसा ही चल रहा है मेरा, एक दिन कपड़े जो है ना छोड़ करके मैं धो रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो है ना मैंने पहले मशीन लगा दी है कि कपड़े जो है धुलते रहेंगे, बाकी मैं अपना घर की क्लीनिंग का काम साथ के साथ ही निपटाती रहूँगी। और काफ़ी आसान भी हो जाता है मशीन लगा करके। जब तक सुबह के टाइम में जो है ना हमारे घर के काम निपटते हैं तब तक जो है मशीन का काम भी निपट जाता है, कपड़े सारे ही धुल जाते हैं, अलग से लेकर के नहीं बैठना होता है। और डेली के डेली अगर कपड़े धुल जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, फिर तो थोड़े ही कपड़े रहते हैं, जल्दी से धुल जाते हैं। लेकिन अगर 1-2 दिन के कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर मैं मशीन लगा देती हूँ, लगा करके आसानी हो जाती है, जल्दी से कपड़े धुल जाते हैं जब तक हम अपने घर के काम निपटाते हैं। तो बस यहाँ पर मोक्ष तो जा चुका था स्कूल, मशीन लगाई मैंने फटाफट से, और यहाँ पर अभी मैं कर लूँगी अपनी किचन को साफ़। तो सारी चीज़ें समेट करके अच्छे से जो है ना चीज़ों को उनकी जगह पर सेट कर देती हूँ। और उसके बाद जो है ना अच्छे से गीला कपड़ा करके मैंने गैस को भी साफ़ कर दिया। गैस इतना गंदा नहीं हो रखा था, क्योंकि सब्जी वगैरह बनाते हैं तो ज़्यादा गंदा रहता है। कभी कभी मेरा दिन छूट जाता है जिस दिन मैं साबुन लगा करके इसको साफ़ नहीं करती हूँ। लेकिन अगर ऑयल वगैरह गिर जाता है ना तो ऑयल डलने के बाद फिर गीले कपड़े से साफ़ नहीं होता, फिर तो साबुन लगा करके ही अच्छे से साफ़ करना होता है। तो बस काउंटर टॉप मैंने अपना अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने बर्तन जो है सारे ही साफ़ कर लिया, मल लिए हैं अच्छे से साबुन से। उसके बाद यहाँ पर सिंक को मैं सबसे पहले जो है ना साफ़ कर लूँगी साबुन लगा करके ही, क्योंकि इसमें जो है ना पानी के निशान भी बन जाते हैं, जिससे कि ये ना गंदा सा लगने लग जाता है। अगर डेली के डेली इसको साफ़ करते रहते हैं तो अच्छे से साफ़ रहता है। और इसकी जो है ना ये चमक जो रहती है वो जो की त्यों ऐसे ही बनी रहती है। जैसे कि हमारा सिंक जब से लगा है ना तब से ऐसा का ऐसा ही है। तो मैं इसको जो है ना कपड़ा लगा करके मतलब साबुन लगा करके अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ। अगर 1 हफ्ता भी जो है ना रह जाता है, 3-4 दिन भी मैं इसमें साबुन ना लगाऊँ तो गंदा सा लगने लग जाता है। इसलिए सुबह में तो एक बार मैं इसको साबुन से अच्छे से साफ ज़रूर करती हूँ, जिससे कि काम थोड़ा सा आसान रहते हैं। डेली ही अगर थोड़ा थोड़ा टाइम भी 1-1, 2-2 मिनट करके भी हम अपनी चीज़ों को साफ़ कर लेते हैं ना तो किचन हमारा साफ़ ही बना रहता है, इतना गंदा नहीं होता है और ना ही जल्दी से डीप क्लीनिंग की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो हर रोज़ जो है ना किचन भी साफ़ सुथरा लगता है। तो यहाँ पर मेरी सिंक अच्छे से साफ़ हो गई है। उसके बाद जो बर्तन मैंने धुले थे उसके नीचे मैंने यहाँ पर प्लेट रख रखी है, क्योंकि जो काउंटर टॉप है उस पर फिर पानी निकल जाता है। जब यहाँ से बर्तन से जो है ना पानी अच्छे से निकल जाएगा
तो फिर मैं ये भिगोने वगैरह चाय के जो बर्तन है तो सबको उठा करके यहाँ से हटा देती हूँ। तो बस अभी किचन मेरा साफ़ हो गया था, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर रूम में। तो चादर तो इसकी सेट ही थी क्योंकि यहाँ पर हमारा लेटना नहीं होता है, बाहर वाले रूम में हम लोग लेटते हैं ना, तो ये चादर जो है ऐसे के ऐसे ही पड़ी रहती है। सुबह के टाइम इस रूम को मुझे इतना ज़्यादा समेटना नहीं होता है। और ये जो चादर वगैरह मैं उठा करके बाहर से लेकर के आई हूँ और ये तकिए भी, तो अभी मैंने इनको सेट कर दिया है यहाँ पर। और ज़्यादा टाइम जो है ना मुझे बाहर वाले रूम में लगता है, तो बाहर वाले रूम को तो मैंने समेट दिया था पहले ही। तो अभी यहाँ पर मैंने ये चादर अंदर ला करके रखती थी, तो इनको फोल्ड करके रखा है। और साथ ही में ये जो यहाँ पर मैट पड़ी है इनको मैंने साइड में रख दिया है क्योंकि झाड़ू लगाने में आसानी रहती है, नहीं तो इधर उधर जो है ना रखे रहते हैं। फिर पोछा लगाने के बाद मैं इनको यहीं पर सेट कर दूँगी। और जो बेड पर कपड़े पड़े हुए हैं तो वो हस्बैंड ने भी प्रेस करके रखा है उनको, तो वो प्रेस किए हुए कपड़े हैं। तो अभी वो नहाने के लिए गए हैं, तो तब आकर के इनको जो है ना उठाएंगे यहाँ से। तो मैंने इनको उठाया नहीं है, ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। तो बस अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर में। मैंने अंदर रूम से ही स्टार्ट कर दिया है झाड़ू लगाना। तो जितना भी हो सकता है चीज़ों को उनकी जगह से हटा करके मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हटाए जा सकते हैं, कुछ जो है ना नहीं भी हटाए जा सकते हैं। तो जितना हो सकता है कोशिश रहती है चीज़ों को इधर उधर करके जो है ना सारी चीज़ें, मतलब फर्श जो है अच्छे से साफ़ करने की, क्योंकि बच्चों का पता नहीं चलता है। कागज़ वगैरह इतना ज़्यादा बच्चे जो है ना बिखेरते हैं घर को, कि चीज़ें जो है ना ज़्यादातर करके सामान के नीचे ही भागते हैं, जैसे बेड के नीचे, अलमारी के पीछे, इस तरह से। तो जितना हो सकता है जहाँ तक भी मेरी झाड़ू पहुँचती है तो कोशिश रहती है पूरे घर का जो है ना हर कोना साफ़ करने की। तो अभी यहाँ पर जो है ना हस्बैंड के जाने का टाइम हो गया था, उन्होंने नीचे जो है ना शटर खोल करके एक्टिवा निकाली थी अपनी अभी। तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखा देती हूँ। तो कल हमारी जो है ना टाइल्स आई थी, कल हमारा लास्ट डे था, लेंटर हमारा पड़ गया था ना, तो कल जो है काम रुक गया है। और यहाँ पर ये टाइल्स जो है कल ही आई थी। कल तो मैंने इनका वीडियो शूट नहीं किया था, लेकिन मैंने इनको देखा भी नहीं था कि किस तरह के डिज़ाइन की है। तो वही मैं हस्बैंड को कह रही थी कि खोल करके दिखा दो एक बार किस तरह की है। वैसे तो वाइट टाइल्स ही उन्होंने बोली थी क्योंकि वाइट ही खिल करके आता है। और बात करें जैसे कि शॉप की या घर की, तो वाइट कलर से ज़्यादा ना और कोई कलर इतना खिल करके नहीं आता है। एक तो लाइटिंग की जो चीज़ रहती है जैसे लाइट वगैरह की, तो लाइट में जो है ना अच्छे से खिल करके आता है वाइट कलर। और वाइट कलर से आपके जो है ना रूम की या घर की या शॉप की खास करके घर में तो फिर भी जो है चेंज हो जाता है। दीवारों पर या टाइल्स पर हम लोग जो है ना ऑप्शन मिल जाता है हमें। लेकिन शॉप की बात करें तो शॉप में जो है ना वाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे लाइटिंग भी जो है ना काफ़ी अच्छी रहती है आपकी रोशनी वगैरह की, और खिल करके भी आता है। जैसे टाइल्स भी वाइट होती है, अच्छा लगता है। तो वाइट कलर हमने चूज़ किया, वाइट कलर ही अच्छा रहेगा। और शॉप के लिए घर में तो फिर भी चल जाता है, ऑप्शन कई होते हैं। घर को तो थोड़ा बहुत जो है ना कलरफुल भी बनाया जा सकता है, टाइल्स जो है अलग रूम में, बाहर बरामदे में अलग, इस तरह से। तो फिलहाल जो है हमारा शॉप का ये काम ख़त्म हो गया है, बस हमारा जो है ना टाइल्स का ही काम रुक रखा था। और जैसे कि लेंटर का काम अभी जैसे एक हफ्ते के बाद दोबारा से शुरू होगा प्लास्टर वगैरह का, तभी जो है वो वाले भैया भी आएंगे, टाइल्स का काम भी हमारा शुरू हो जाएगा। उसके बाद शॉप की ओपनिंग भी हमारी जल्दी ही होगी, देखते हैं कब तक होते हैं, बाकी तो भगवान भरोसे कैसे। लेकिन अपनी ओर से कोशिश हो रही है धीरे धीरे जो है ना सारी चीज़ें करने की। और काफ़ी दिनों से जो है ना, सालों से ही बल्कि हस्बैंड सोच रहे थे कि कभी तो हमारी जो है ना शॉप होगी, लेकिन इतना आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि नए घर में आते ही जो है ना हमारा ये काम भी पूरा हो जाएगा। तो काफ़ी दिन से हमें इस दिन का इंतज़ार भी है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है कि कब हमारी शॉप की ओपनिंग होगी। अभी तो फ़िलहाल जो है ना काम ही ख़त्म होने में नहीं आ रहा है, कभी कोई काम निकल आता है। और अभी जो है ना दरवाजे वगैरह का भी काम बाकी है, नीचे शॉप में भी, ऊपर भी घर में जो है ना दरवाजे का काम बाकी है, विंडो लगाने का। विंडो तो पहले भी लगी हुई थी, लेकिन शीशे उतार दिए गए थे, तो उससे जो है ना मतलब गर्मी ज़्यादा रह रही थी। तो दूसरी तरह से दरवाजे जो है ना लगवाएंगे विंडो में, तो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर मैंने अपना जो है ना सिंक एरिया भी क्लीन किया, और फिर जो है वॉशरूम भी मैं बाहर से साफ़ करके आई थी। तो आज सैटरडे का दिन था ना, तो इसलिए मुझे आज फिर भी जो है ना सर वॉश करना पड़ा। वैसे मैं शनिवार में अपने बाल नहीं धोती हूँ, लेकिन बाथरूम जब साफ़ होता है ना तो फिर मन नहीं होता है ऐसे ही बालों को रखने का, तो धुल करके ही अच्छा लगता है। तो मैंने फिर सर वॉश ही कर लिया था अपना, और मेरे दिमाग से भी निकल गया था कि आज सैटरडे है। लेकिन कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, क्लीनिंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिलहाल आज के इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।